पटना पुलिस ने हथियारों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी पटना सिटी के कैमासिको मोहल्ले से की गई है। ये चौक थाना का इलाका है जहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। एसपी ने इस बात का भी तस्दीक किया कि पकड़े गए हथियारों में कुछ के लाइसेंस हैं, जबकि 2 हथियारों के लाइसेंस पुलिस को अब तक नहीं दिखाए गए हैं। फिर भी पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त कर लिया है। लाइसेंस वाले हथियारों को जब्त किए जाने का वजह हथियारों का मॉडिफाई किया जाना बताया गया है। लाइसेंस के अनुरूप हथियारों का मॉडिफाई किया जाना भी कानून की नजरों में एक अपराध है। बिना वजह सरेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए रिहायशी इलाके में घूमने की इजाजत कतई नहीं है। ये लोग किसी सिक्योरिटी एजेंसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं। चौक थाने की पुलिस ने इनके पास से 5 राइफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 कारतूस और 3 खोखा बरामद किया है। इस ऑपरेशन के मुखिया वही मंजीत ठाकुर हैं जिन्होंने खुसरूपुर में थानेदार रहते हुए बहुत कम समय में कई जगहों से अवैध हथियारों को बरामद किया था। इस मामले में पटना के सिटी एसपी परिचय कुमार के मुकम्मल बाइट को सुने, तभी आप पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कल शाम को चौक एसएचओ गश्ती में थे तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कैमाशिको के पास लगभग 9-10 व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहे हैं, हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम बनाया गया। इन लोगों के द्वारा वहाँ पे जहाँ से की सूचना मिली थी कैमाशिको, वहाँ पे हमारी पुलिस की टीम गई तो वहाँ से उक्त व्यक्तियों को संदेह के आधार पे हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से कुल 5 राइफ़ल बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए, 3 मैगज़ीन बरामद हुआ, 29 कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखा बरामद हुआ। इसमें से ये कुछ हथियार का उनके पास लाइसेंस तो अवश्य है, परंतु 2 हथियार के लाइसेंस अभी तक दिखाने में वो लोग असफल रहे। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे हथियार मॉडिफाइड है। आपको पता होगा कि आर्म्स एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन कराते हैं हथियार में तो उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस उनके पास नहीं थे। साथ ही साथ जो आर्म्स लाइसेंस के 2 शर्त होते हैं उसका उल्लंघन भी आप नहीं कर सकते, आप हथियार का खुलेआम प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब के आधार पे इन सभी को गिरफ़्तार किया गया है। आर्म्स को भी सीज़ किया गया है। जो इसमें से इलीगल आर्म्स है उसके हिसाब से एक कानूनी कार्रवाई हो रही है और जिन भी आर्म्स के इन्होंने लाइसेंस दिखाया है परंतु लाइसेंस सही नहीं है या फिर लाइसेंस का उल्लंघन किया गया है, उस संबंध में हम उनके लाइसेंस के रद्दीकरण का भी हम लिख रहे हैं। सभी हथियारों का ये जब्ती भी बना लिया गया है। 9 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए। उनका नाम इस प्रकार है: राजेश कुमार उम्र 46, लोहा सिंह उम्र 39, जयप्रकाश कुमार उम्र 53, दिनेश कुमार सिंह उम्र 53, राजेश रंजन उम्र 41, सत्येंद्र कुमार उम्र 48, विजेंद्र कुमार सिंह उम्र 43, बबलू कुमार उम्र 48 और मोहम्मद शाहजादा उम्र 39। इसमें से 2 व्यक्ति राजेश रंजन और विजेंद्र कुमार अभी तक किसी भी प्रकार का आर्म्स लाइसेंस भी दिखाने में असफल रहे। क्या बैकग्राउंड है सर इन लोगों का? जी, इनका एक व्यक्ति के बैकग्राउंड का सत्यापन अभी किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि यह किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र या कोई पेपर नहीं है जिससे यह प्रूफ हो सके कि ये हथियार इस तरीके से लेकर घूम सकते हैं। और एक तरीके से जैसे ये लोग ग्रुप में इतने सारे हथियार को लेकर घूम रहे थे, स्पष्ट है कि पब्लिक में, जनता में ये भय का माहौल बनाने का इनका प्रयास था। और आर्म्स एक्ट का जो शर्तें होते हैं, आर्म्स लाइसेंस के जो होते हैं शर्तें, उनका स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लंघन हो रहा था। हथियार लाइसेंस इनको कहाँ से निर्गत हुआ है, लाइसेंस जो इन्होंने दिखाया है वो असली है या नकली है, और आर्म्स इन्होंने कौन से दुकान से खरीदा और मोडिफिकेशन कहाँ से करा है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बहुत जल्द इसमें और ज़्यादा क्या मंशा थी सर? हथियार लेके घूम रहे थे अभी ये पूजा का अभी इस समय है, अच्छे खासे मार्केट में भीड़ है। उसके अलावा इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो यह संभव है कि ये अपना दबदबा वगैरह कायम करने की व्यू से आर्म्स को दिखाते हुए मार्केट में घूम रहे थे, जो एकदम से इलीगल है, गैर कानूनी है। फिलहाल पुलिस बरामद हथियारों के लाइसेंस की बारीकी से जांच करने के साथ उस जगह का भी पता लगाने में जुटी है जहां इन हथियारों को मॉडिफाई किया गया था। न्यूज़ टीवी 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।